हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों, सेंस ऑर्गन 2 हमने पढ़ लिए हैं, आज तीसरा पढ़ना है। पहले नंबर पे हम लोगों ने अपनी त्वचा पढ़ी थी यानी स्किन पढ़ी थी, दूसरे नंबर पे हमने कान पढ़े थे और तीसरे नंबर पे आज पढ़ने वाले हैं हम अपनी चटोरी जीभ के बारे में। ठीक है, जो पूरा दिन खाती रहती है ना। और बेसिकली इसी की वजह से हम लोग कभी पिज़्ज़ा, कभी बर्गर, कभी डोसा, है ना, इन सभी चीज़ों पे जाते हैं। अब देखो भाई, आप लोग जब जीभ को पढ़ रहे हो तो इसके अंदर की कुछ बेसिक डिटेल्स भी आपको पता होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि केवल स्वाद के लिए है ना। और बहुत सारी चीज़ें करती है जिसके बारे में हमें पढ़ना है। अब भाई साहब, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी जो जीभ होती है वो मांसपेशियों की बनी होती है। ठीक है, किसकी बनी होती है? मसल्स की। यहाँ पे लिख रहा हूँ किसकी बनी होती है? मसल्स की, यानी मांसपेशियों की। ठीक है, कुछ बेसिक डिटेल्स आपको और दूंगा, साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि ये आपकी कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, यानी संयोजी ऊतक की बनी होती है। ठीक है, ये यहाँ पे तो लिखा हुआ है, मैंने इधर लिखा हुआ है, ध्यान ध्यान रखो बेटा। पहले नंबर पे कनेक्टिव टिश्यू आता है ना। यानी आपकी जो जीभ होती है वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। कनेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं? जो आपस में एक दूसरे को जोड़ के रखते हैं। ठीक है ना। कनेक्टिव टिश्यू जैसे बोन आपका हो जाता है ना, जैसे आपका ब्लड हो जाता है, तो ऐसे ही ये भी आपकी कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है, यानी संयोजी ऊतक से बनी हुई है। ठीक है जी। अब होता क्या है आपकी जीभ के अंदर, है ना, आपकी जीभ के अंदर 10 से 15,000 स्वाद कलिकाएं होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? स्वाद कलिकाएं। इसको मैं आपको जब बताऊंगा, जब आपको डायग्राम बताऊंगा। क्लियर है बच्चों? बच्चों, पहली चीज क्या करती है? स्वाद अनुभव होता है इससे। आप लोग कभी भी सोचेंगे कि अपने जीभ के बारे में, कोई आप खट्टी चीज रखो, मिट्टी खाओ, नमक खाओ, है ना, तो आप लोगों को डेफिनेटली ये बता देगा कि आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, क्योंकि ये सब काम जीभ का ही होता है। ठीक है जी। उसके बाद में मांसपेशियों की बनी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों देखो, इसकी जो ऊपरी सतह है, अगर अपनी जीभ आप देखें तो ये वाली जो सतह होती है ऊपर वाली, ये वाली, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? पैपिला कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पैपिला, PAPILLA। ठीक है, पैपिला कहते हैं। आपकी जो जीभ है, उस जीभ के अंदर 4 तो होती हैं आपकी अंतस्थ, ठीक है, अंतस्थ पेशियां। ठीक है, और 4 होती हैं आपकी बाह्य पेशियां। अब देखो बच्चों, आप अपनी जीभ को फोल्ड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? है ना, ये चला फिरा सकते हैं, बिल्कुल, है ना। तो ये केवल इन्हीं की वजह से हो पाता है, 4 बाह्य पेशियों की वजह से और 4 अंतस्थ पेशियों की वजह से ऐसा कुछ आपका हो पाता है कि आपने जीभ को फोल्ड कर सकते हो, उसका साइज बढ़ा सकते हो, उसको लंबा कर सकते हो, उसको छोटा कर सकते हो, है ना। तो ये सभी किस कारण हो पाता है? 4 अंतस्थ पेशियां और 4 बाह्य पेशियों की वजह से। ठीक है बच्चों। उसके बाद ब्लड, आपका जो जीभ है, उस जीभ के अंदर आप नीचे देखो, यहां पर आपको कुछ काला काला दिखाई देगा, है ना, कुछ काला काला दिखाई दे सकता है, फिर रेड रेड सा दिखाई देगा। बच्चों, वो जो रेड रेड सा आपको दिखाई देता है वो होता है लिंगुअल धमनी। ठीक है, यानी रक्त की आपूर्ति हमारी जीभ में कहां से होती है? लिंगुअल धमनी से होती है नी। ठीक है, यानी लिंगुअल धमनी क्या करती है? हमारी जीभ में रक्त की आपूर्ति करती है। ठीक है, क्या करती है? रक्त की आपूर्ति। ठीक है बच्चों, अब यहां पे आ जाओ, ये आपकी जीभ है बच्चों, ये पीछे वाला पार्ट है, ये आगे वाला, यानी आपकी जीभ मान लो ये है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, यानी जीभ यहां से निकल रही है, मानो बस यहां से यहां तक की जीभ है। ठीक है, इसको मैं से घुमा रहे हैं, मतलब अपनी जीभ है, इसको कैसे फिरा रहे हैं, तो ये यहां से है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला बेटा, ये वाला पोर्शन है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में ये वाला और ये वाला जो पोर्शन है वो आपके ये और ये हो गए। ठीक है, उसके बाद में जो ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है, ये आपका ये वाला और ये वाला हो गया। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला, ठीक है, ये ऊपर वाला, ये वाला आपका ये दिख रहा है। अब देखो बच्चों, आपका जो पीछे वाला भाग है वो आपको कड़वा बताता है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, जो दवाई खाते हैं, मेडिसिन, हम उसे क्या करेंगे, छोटे बच्चे के बिल्कुल यहाँ बिल्कुल पीछे रखेंगे, बिल्कुल पीछे, और पीछे फिर पानी पिएंगे, वो ऑटोमेटिक आपको कड़वी लगेगी, है ना। बात को समझ गए? आपकी जो कणिकाएं होती हैं, 10 से 15,000 कणिकाएं जो होती है आपकी यहाँ पे होती हैं, है ना, यहाँ पे होती हैं, यानी जिनको टेस्ट बड कहते हैं। ठीक है, स्वाद कलिकाएं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे कोई टेस्ट बड नहीं होती। ठीक है, तो इस बार कभी भी अगर दवाई लो तो बीच में रखो और कटक देने से अंदर ले जाओ, कड़वी नहीं लगेगी। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, ये वाला पोर्शन बताता है आपका कड़वा, यानी आपका तीखा बताता है। ठीक है, बिटर।
ये वाले दोनों पोर्शन आपके बताते हैं खट्टे, यानी खाना कैसा है, कोई सब्सटेंस जो हम खा रहे हैं वो कैसा है, वो आपको खट्टा यहाँ से पता चलेगा। यहाँ से पता चलेगा आपको नमकीन, यहाँ से और यहाँ से। कोई भी नमक की चीज़ खाओ आप यहाँ साइड में रख के देखना, ठीक है, तो वो तुरंत पता चल जाएगा। अगर आप यहाँ पे रखेंगे जहाँ पे मीठा रखा हुआ है तो डेफिनेटली वो बता नहीं पाएगा, है ना। फिर वो जब तक उसका जो रस वगैरह है वो वहाँ तक नहीं जाता, वहाँ जाते ही वो तुरंत बता देता है कि नमक की चीज़ खाई है, ठीक है। और बच्चों आगे वाला पार्ट जो है आपका ये बताता है मीठा, ठीक है, क्या बताता है, मीठा। तो ध्यान रखो सबसे पीछे वाला, ये देखो यहाँ ये पीछे वाला आपका क्या बताता है, कड़वा बताता है, ये वाला आपका खट्टा बताता है, ये वाला आपका नमकीन, और आगे वाला आपका मीठा बताता है। यानी सबसे पीछे क्या है, कड़वा, उसके आगे क्या है, खट्टा, खट्टे के बाद क्या है, नमकीन, और नमकीन के बाद क्या है आपका मीठा है, ठीक है बच्चों। तो हमारी जीभ कुछ इस तरीके से काम करती है। एक तो हमारे क्या कंट्रोल करती है, हमारी वॉइस को कंट्रोल करती है। ये जो लैरिंग्स आपको दिखा ना, ये टेट वाइस से कहते हो, टेट वाइस से दबा के मृत्यु हो जाती है, ऐसा लोग सोचते हैं और हो भी जाती है, ठीक है। तो इस टेटवे को हम कहते हैं वॉइस बॉक्स, और आवाज़ को जो कंट्रोल कर रही है वो आपकी जीभ है ना। इसीलिए कहते हैं कि अपनी जीभ को बस में रखो, ठीक है जी। तो ये आवाज़ जो है आपकी लैरिंग्स और इससे ही निकलती है, सिंपल सी बात है कि कंट्रोल करने का काम करती है। साथ ही साथ आपको स्वाद अनुभव भी कराती है कि आपका स्वाद का जो टेस्ट है ना, कि वो किस तरीके का, खट्टा है, मीठा है, नमक का है, किस तरीके का है, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दिया करो। सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल राइट हैंड के नीचे सब्सक्राइब का बटन लिखा होता है रेड रेड सा, उस पर क्लिक करना है, उसके बराबर में जाके बेल आइकन को दबाना है और ऑल नोटिफिकेशन को ओके करना है। बहुत बच्चे इस काम को करते ही नहीं, मुझे व्हाट्सअप करते हैं कि सर आपका चैनल पे मैंने वीडियो देखी और उस वीडियो वो वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने देखा जब स्क्रीनशॉट खोल के तो वहाँ लिखा हुआ है सब्सक्राइब रेड रेड सा, उसने सब्सक्राइब ही नहीं किया, है ना। अब ये मुझे कहना पड़ेगा क्या आपको नहीं पता क्या आपका अपना चैनल है ना। जब आपका अपना चैनल है तो क्यों टेंशन ले रहे हो, चुपचाप टेंशन फ्री हो के दबा दो सब्सक्राइब का बटन और कुछ तो सोच लिया करो। कम वक्तों, दिन रात तुम्हारे लिए वीडियो बनाता हूँ, ये वीडियो भी 12 बजे के बाद बना रहा हूँ, ठीक है। तो इतना तो प्रेम भावना रखो अपनी, जब हम आपके प्रति कुछ कर रहे हैं आप भी कुछ करो, या बिल्कुल बेशर्मी उतार दी है, ऐसा तो ना करो। कम से कम सब्सक्राइब कर लो मेरे बच्चों, ताकि आगे भी तो हमें जाना है, आगे आपको कुछ और चीज़ें भी देनी है। तो सिंपल सी बात है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय माता दी एंड जय हिंद, जय भारत।